वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है और मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाजायज़ी है डेरा इस्माइल खान के लिए। डेरा बोर्ड के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर की 100 कनाल ज़मीन उनके नाम अलॉट की है। दरख्त को काट कर और डेरा बोर्ड के लिए अगर अराजी दे रहे हैं तो कम अज़ कम बहुत ज़्यादा अगर देते हैं 10-15 कनाल का रकबा दे दे। तो यहाँ पर जो ट्री वगैरह काटे जाएंगे ये खजूर के हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग या इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से इन सारों दरख्तों को ख़त्म करना ये ज़्यादती और इधर खजूरों का बाग है, करोड़ों की आमदन है। 300 से 400 जो है खजूर के दरख्त लगे हुए हैं जिसकी इनकम जो है सालाना करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। लेकिन सब तो बेहतर शय है कि 10 कनाल इंदर रखने में से बाकी जना पार्क हो या एक जू हो या एक यहाँ पे एक फैमिली पार्क होना चाहिए और एक छोटी बिल्डिंग के लिए इतनी बड़ी ज़मीन अलाट करना है थोड़ी ज़्यादती है। डेरा बोर्ड वहीं पर सही है जो पहले था और यहाँ पर एक फैमिली पार्क बनाया जाए। एक तरफ ग्रीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन खजूरों के दरख्त को जो कि 50 से 60 साल पुराने दरख्त हैं इनको बाकायदा तौर पे काटा जाएगा। अब असर को यहाँ लोग वॉक के लिए निकलते हैं, छोटे मोटे अपनी इंटरटेनमेंट भी बना लेते हैं। इससे पहले भी डेरा बोर्ड के लिए 2022 के अंदर कुकारा के मकाम पे 50 से 60 कनाल की ज़मीन अलॉट की गई जिसमें 3 से 4 हज़ार पौधे लगे हुए थे। जो लोग दरख्त लगाने वाली बातें कर रहे थे आज वो दरख्त काट कर यहाँ डेरा बोर्ड बनाएंगे जो कि 15 कनाल में भी बेहतरीन डबल ट्रिपल स्टोरी जगह बन सकती थी। अगर यहाँ से ट्रीज निकल गए तो ये ज़रूरी बात है ये भी सिटी की तरह जो है ना यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी। जब आप OPF गर्ल कैंपस का बोर्ड क्रॉस करेंगे आपको क्लाइमेट खुद चेंज होता है दिखाई देगा। एक तरफ आप देख रहे हैं कि फुटपाथों को भी तोड़ तोड़ के उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं। फिलहाल तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हमारे सैर व तफरीह के लिए दरियाए सिंध है तो वहाँ पर आप जाके गंदगी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अपने हलके के अंदर। उन्होंने एक नया कारनामा सर अंजाम दिया है कि डेरा बोर्ड के लिए उन्होंने एग्रीकल्चर की जो है 100 कनाल ज़मीन जो है ज़मीन उनके नाम अलॉट की है और इस ज़मीन के हवाले से थोड़ी सी तफसीली गुफ्तगू करेंगे कि इस ज़मीन के अंदर 300 से 400 जो है खजूर के दरख्त और लगे हुए हैं जिसकी इनकम जो है सालाना करोड़ रुपए से ऊपर बताई जा रही है। और अब ये ज़मीन जो है एग्रीकल्चर की डेरा बोर्ड के नाम कर दी गई है और इस तमाम दरख्तों को जो है ये बाकायदा तौर पे काटा जाएगा। एक तरफ सूबाई हुकूमत ग्रीन पाकिस्तान की बात करती हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स में जो है बिलियन ट्री की भी इन्होंने मंसूबा भी लाए। इसी तरीके से अब आने वाले वक्त में सूबाई हुकूमत की तरफ से खजूरों के दरख्त के प्रोजेक्ट्स की भी बात की जा रही है, वो भी लाए जा रहे हैं। तो एक तरफ ग्रीन पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन खजूरों के दरख्त को जो कि 50 से 60 साल पुराने दरख्त हैं इनको बाकायदा तौर पे काटा जाएगा। क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज आप किस तरीके से होगा वो भी आप बेहतर पता है आपको। इससे पहले भी डेरा बोर्ड के लिए 2022 के अंदर कुकारा के मकाम पे 50 से 60 कनाल की ज़मीन अलॉट की गई जिसमें 3 से 4 हज़ार पौधे लगे हुए थे ऑलरेडी खजूर के और लेमन के, और उसको भी बेदर्दी से काटा गया। ना तो उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई गई, इसके पास बाकायदा तौर पे फंड भी मौजूद था और पैसे भी थे लेकिन बिल्डिंग नहीं बनाई गई कि ये जगह काफ़ी दूर है। लेकिन अज़राए के मुताबिक ये भी है कि वहाँ से मिट्टी भी निकाली गई, मिट्टी पता नहीं कहाँ गई, बेची गई, वो अल्लाह को बेहतर पता है। लेकिन लोगों के मुताबिक कि यहाँ पे इस ज़मीन के अंदर गंदम भी काश की गई, उसकी इनकम भी वो ले चुके हैं और ये ज़मीन जो है दूसरी मरतबा अब डेरा बोर्ड के लिए एग्रीकल्चर की 100 कनाल पे मुश्तमिल ये ज़मीन जो है डेरा बोर्ड के नाम की गई है। यहाँ पे लोग वॉकिंग के लिए भी आते हैं और यहाँ के जो मकामी शहरी हैं उनके मुताबिक चाहिए तो ये था कि यहाँ पे एक पार्क बनाया जाता फैमिली जिसमें लश ग्रीनरी ऑलरेडी मौजूद है, वॉकिंग ट्रैक यहाँ पे मौजूद होते हैं। मुझे सिर्फ लोगों से सवाल करना ये है कि सूबाई हुकूमत के दावे तो एक तरफ ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, दूसरी तरफ इन दरख्तों को बेदर्दी से काटा जाएगा, तो क्या ये दुरुस्त है, क्या ये ठीक है? एक तरफ आप देख रहे हैं कि फुटपाथों को भी तोड़ तोड़ के उसके अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के दरख्त लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं तो उल्टा ही गंगा बह रही है। इस एग्रीकल्चर के लिए करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट होती है वो ख़त्म करके डेरा बोर्ड के हवाले की जा रही है। इस हवाले से यहाँ के मकामी जो शहरी हैं उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या कहते हैं। सर बिल्कुल मैंने भी सुना है कि वज़ीर आला साहब ने यहाँ पर 100 कनाल ज़मीन डेरा बोर्ड को अलर्ट की है
जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ी नाजायज़ी है डेरा इस्माइल खान के लिए, क्योंकि यहाँ पीछे देखें तो इतने ज़्यादा तादाद में 500-600 गालिबन दरख्त लगे हुए हैं और खजूर के दरख्त हैं ये। आदिल भाई यहाँ पर खजूर इतनी महंगी दामों पर बिकती है और मुख्तलिफ वैराइटीज़, मैं तो यहाँ का रिहायशी हूँ। अब असर को यहाँ लोग वॉक के लिए निकलते हैं, छोटे मोटे अपनी इंटरटेनमेंट भी बना लेते हैं, लेकिन अब देखें अगर जो लोग दरख्त लगाने वाली बातें कर रहे थे आज वो दरख्त काट कर यहाँ डेरा बोर्ड बनाएंगे, जो कि 15 कनाल में भी बेहतरीन डबल ट्रिपल स्टोरी जगह बन सकती थी, वहाँ पर इनको 100 कनाल देना बहुत बड़ी नाजायज़ी है। और मेरा ख्याल में यहाँ पर अगर उनको दी जाए ज़मीन, थोड़ी बहुत दी जाए, लेकिन उसके साथ पार्क के लिए जगह मुख्तस करना इंतहाई ज़रूरी है। ख़वातीन हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग हैं, शुगर के मरीज़ बन रहे हैं, हार्ट के पेशेंट बन रहे हैं, वॉक ना होने की वजह से, उनको खाना हज़म न करने की वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक पार्क और उसके ऊपर ट्रैक वगैरह और उसके ऊपर अखराजात बड़े कम आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास दरख्त लगे हुए हैं। फ़िलहाल तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हमारे सैर व तफरीह के लिए दरियाए सिंध है तो वहाँ पर आप जाके गंदगी देखें, और यहाँ पर भी अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो आप गंदगी देखें। यह चार दीवारी ना होने की वजह से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं। आपको रात को जब हम गाड़ी पे, मोटरसाइकिल पे, तो इतने खौफजदा होकर गुजरते हैं और जो कुछ हमें आता है वो पढ़ के गुजरते हैं, और उसकी मदद से हम खैर से घर पहुँचते हैं, वरना बड़े हालात ख़राब हैं यहाँ पर। बिल्कुल चार दीवारी का होना और फैमिली पार्क का होना लाजमी है। यहाँ पे पार्क होना चाहिए था, क्योंकि एक तो एक लिंक रोड है और सुबह इस बाग में लोग जाते हैं, वॉक वगैरह करते हैं, और फिर इस लिंक रोड पे बोर्ड बनाना ये ज्यादती हैं। और बेसिकली अगर हम इन्वायरमेंट के हवाले से देख, ग्लोबल वार्मिंग या इंटरनेशनल जो क्लाइमेट चेंज है उस हवाले से इन सारों दरख्तों को ख़त्म करना ये ज्यादती है। और एक यहाँ पे एक फैमिली पार्क होना चाहिए, और एक छोटी बिल्डिंग के लिए इतनी बड़ी ज़मीन अलाट करना है थोड़ी ज्यादती है। ये तो ज्यादती है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक दरख्त लगे हुए हैं, और ये मुतालबा भी है हुकूमत का कि जो यहाँ जो बिलियन जो है ट्रीज लगाए जाएँ। तो यहाँ पर दरख्त को काट कर और डेरा बोर्ड के लिए अगर अराजी दे रहे हैं तो कम अज़ कम बहुत ज़्यादा अगर देते हैं 10-15 कनाल का रकबा दे दे, और बाकी सारे को जो है फैमिली पार्क्स बना दे, ताकि लोग वॉक के लिए निकलते हैं, फैमिलीज निकलती हैं, बुजुर्ग निकलते हैं, तो कम अज़ कम वॉकिंग ट्रैक अगर बन जाए तो वो बेहतर है। हाँ, दर्जा हरारत इस ट्रीज की वजह से जो बहुत काफ़ी बेहतर है हमारे इलाके का। अगर यहाँ से ट्रीज निकल गए तो ये ज़रूरी बात है, ये भी सिटी की तरह जो है ना, यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा हो जाएगी और दर्जा हरारत में भी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा। ये नहीं है अच्छी बात है। यहाँ पर जो ट्री वगैरह काटे जाएंगे, ये खजूर के हैं, यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, और डेरा बोर्ड वहीं पर सही है जो पहले था। और यहाँ पर एक फैमिली पार्क बनाया जाए, क्योंकि फैमिली पार्क की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। हमारे लिए पहले ज़ू बनाया है, वो भी बहुत अच्छे, हम वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि हम अभी 5 साल हो गए हम यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर हमें वो चाहिए। जब आप OPF गर्ल कैंपस का बोर्ड क्रॉस करेंगे आपको क्लाइमेट खुद चेंज होता है दिखाई देगा। जी हाँ, और फीलिंग आती है। जी फीलिंग आती है, ठंडी हवा महसूस होती है आपको। 100 कनाल तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल दे विच। 10 कनाल दे विच ये बड़ा मन चाह, बाकी अगर पार्क बढ़ा देवें नाल कोई योजना बढ़ा देवें जिंदे किते लोग शहरी या इलाके दे लोग तफरीह किते आ वंजन या वाक किते आ वंजन। 10 कनाल बोर्ड दे किते हुए भी बाकी जरना इंदे किते हुए भाई, तो मेरे ख्याल ये गाल बेहतर है थोड़ी। 10 कनाल काफ़ी है। अगर ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग बढ़ा देवें चाहता उन्हें किते सब तो बेहतर शे है कि 10 कनाल इंदे रख देवें चाह, बाकी जना पार्क हो या एक ज़ू हो या जिंदे हिक नाल सारे पर रता कुलाची चाहिए कि हो सी लोगों की तफरीह भी थी वैसी ते बोर्ड दा सारा बोर्ड ही थी वैसी। डेरा बोर्ड बनाना जुर्म है। इधर खजूरों का बाग है, करोड़ों की आमदन है, पार्क बन जाए, इसमें वॉक हम करेंगे, और कोई शुगर वाले मरीज होते हैं वो जो वॉक करना चाहते हैं वॉक करेंगे। इंशाल्लाह मैं कहता हूँ डेरा बोर्ड ना बने और वॉक पार्क बन जाए।